सेवा। जय बूढ़ादेव। बहुत खुशी की बात है कि इस प्रकार की आदिवासी जनसंपर्क यात्रा निकल रही है। हमने देखा है कई वर्षों से कि कई प्रकार की यात्राएं निकलती हैं, लेकिन कभी भी आदिवासियों को जोड़ने, उनकी समस्याओं को सुनने, उनमें जन जागरण फैलाने ऐसी कोई यात्रा नहीं निकली। आपने देखी क्या ऐसी कोई यात्रा निकली? कोई यात्रा नहीं निकली। तो पहली बार ऐसी यात्रा निकालने के लिए मंजू दुर्वेद जी, जिनको मैं आज ही जानी हूँ कि दीदी ने ये सब किया है, और जिन भी लोगों का इस यात्रा को शुरुआत से लगाकर अंतिम छोर तक पहुंचाने का कार्य है, उन सबको तहे दिल से हमारी बिल प्रदेश की धरती से आपको जोहार कि आपने इस तरीके का कार्यक्रम करके देश के आदिवासियों को एक नया पैगाम दिया है कि हम इस तरीके से भी आदिवासी समस्याओं को सुन सकते हैं, उनकी संस्कृति समझ सकते हैं। मैंने देखा जहाँ हम आखिरी बार रुके थे, वहाँ पे एक दीदी आए थे जिन्होंने मंजू दीदी को साड़ी की पल्लू से नमस्कार किया था, है ना। तो जो हम लोग यहाँ से काफ़ी दूर हैं, मैं भील हूँ, भगवती भील, आप लोग गोंड हैं, तो वहाँ पे भी हमारे इस तरीके से करते हैं कि डायरेक्ट पैर ना छूकर साड़ी की पल्लू से सामने वाले को सम्मान देकर, झुककर, और फिर 3 बार इस तरीके से करके सामने वाले को सम्मान दिया जाता है, और फिर बड़ा व्यक्ति उसको आशीर्वाद देता है कि खुश रहो जो भी है। तो मैंने देखा कि चाहे 1000 किलोमीटर हो, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, हम लोगों की संस्कृति, चाहे भील हो, गोंड हो, संताल हो, मुरा हो, मिजो हो, मिस्मी हो, जो तमाम देश के हर एक राज्य में बसे आदिवासियों की संस्कृति कहीं न कहीं मिलती जुलती है। बस इतना सा अंतर है कि हमारी भाषाएं थोड़ी सी अलग है, जिसको हम कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हो। अगर हमारे भाषाओं का भी थोड़ा व्याकरण बन जाए और भाषाओं को मान्यताएं मिल जाए, तो हो सकता है कि हम एक दूसरे की भाषा को समझकर एक दूसरे की संस्कृति भी समझ सकते हैं। अब जैसे मैं कोई सारी बातें अपनी भाषा में बोल सकती हूँ, पर बोल के करूँ क्या, आपको समझ में नहीं आएगी। आप बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो संस्कृति कहीं न कहीं एक जैसी है। और सबसे बड़ा जो पद यात्रा निकाली जा रही है, उसके जो उद्देश्य हैं वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो समस्याएं हैं वो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि ही सॉल्व कर सकते हैं। हमारी यहाँ पे रोड की समस्या है या हमारा कोई कागज नहीं बन रहा है, तो हम चाहे कितना भी किसी को कुछ भी कह लें, तो करना तो हमारा जो नेता है, जो बना हुआ है, जिसको हमने वोट दे के बनाया है, चाहे वो चुनाव से पहले तक हमको नहीं पसंद होगा, लेकिन करेगा तो वही ना। उसी के पास जाने के लिए तो ये जो पूरी यात्रा में लोगों की समस्याएं सुनी गई और उन समस्याओं को आगे तक ले जाया जाएगा, जैसे राज्यपाल महोदय तक, मुख्यमंत्री महोदय तक, और हो सकता है कुछ जो देश लेवल की समस्याएं हो गई उनको राष्ट्रपति महोदय तक भी ले जाया जाएगा। तो बहुत अच्छी यात्रा है। पूरी यात्रा में जितने भी गाँव आए उन्होंने अपने ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अगर नहीं दे पाए हों तो आप 20 तारीख को समापन के कार्यक्रम में भी दे सकते हैं। रहा कोई समस्या हो, कोई काम हो जो बच गई हो। और लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि ये ऐसी यात्रा न सिर्फ इस गांव में, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम गांव होशंगाबाद जो जिला है इसी में नहीं सही, पूरे देश में भी होनी चाहिए कि एक बार लोगों को ऐसा होना चाहिए कि आदिवासी हैं। क्योंकि कई बार हम बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे यार आदिवासी अभी भी हैं क्या, एक मजाक की तरह लेते, सही में आदिवासी हैं। तो देश को जानना होगा कि आदिवासी हैं और अभी भी पहले की तरह रह रहे हैं करोड़ों वर्षों से, और आगे भी रहेंगे। तो ये दिखाने के लिए हमें ऐसी यात्रा पूरे देश में करने की ज़रूरत है, और कोशिश करेंगे कि हम हमारे क्षेत्र में कर सके। दीदी आपने बहुत अच्छी प्रेरणा दी। मैंने देखा होशंगाबाद में विक्रम सर बता रहे थे कि मुश्किल से 8-9% आदिवासियों की जनसंख्या है, और मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ 80-90% आदिवासियों की जनसंख्या है। और हो सकता है जितना आपने 8-9% वालों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, हम 80-90% वाले, मतलब पद यात्रा से संबंधित ऐसे कार्यक्रम तो होते रहते हैं। पद यात्राएं निकाली जाएगी, समस्या सुनी जाएगी, तभी शायद परिणाम निकलेगा, समस्या का हल निकलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
हिसाब से लगाकर ही यहाँ तक पूरा सम्मान दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय